हेलो दोस्तों, आज हुई है। मैं उसकी कथा बताती हूँ आपको। इसमें इस 5 सिंघाड़े रख दी कुमई पे। अगर आपके पास पतासा है तो 5 पतासा रखना, अनि गुड़ की डली रख देना। अब होई की कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं, एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोदने लगी। वहाँ पर श्याव की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली श्याव के बच्चे को लग गई और तुरंत मर गया। इससे श्याव माता बहुत नाराज हो गई। बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम्हें में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के बच्चा होता वही 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन अपनी पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सूरी गाय की सेवा करो। सूरी गाय श्याव माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सूरी गाय का नीचे साफ सफाई करती और गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याव माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वहीं दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पर श्याव माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याव माता के पास पहुंचा दिया। श्याव माता उसको देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय श्याव माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। सूर्य के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जूएं काट दी। इस पर श्याव माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याव माता बोली बच्चे वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर पकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याव माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 कढ़ाई करियो। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो हुई बना रही है, खूब दापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियों ने दौड़ी दौड़ी गई और वहाँ आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरे कोख खोल दी है। शाहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी और हमारे परिवार की बहुओं की कोख खोलना। कहने और सुनने वाले को हुंकार भरने वाले को इसके को सबकी को खोलना। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध घूम रहे थे। वह कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माँ बोली, मैं खीर बना दूँ। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगुना लाकर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगुने में क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बना कर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी महाराज बोले कि मैंने जीम लिया, जब तूने जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन और दौलत भर दिया। विनायक जी महाराज जो उस बुढ़िया माई को दिया, वैसे सुनने और कहने वाले को और हमारे सारे परिवार को देना। जय बाबा विनायक महाराज की जय, होली माता की जय।